पूजा ग्रोवर, अ पैशनेट लर्नर एंड योर फ्रेंड। आज हम बात करेंगे परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल की। ये वो पेरेंटिंग स्टाइल है जिसमें बच्चे ज्यादातर अपने डिसीजंस खुद ही लेते हैं और अपनी लाइफ को बहुत ही फ्रीली जीते हैं। परमिसिव पेरेंटिंग में जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ही प्यार से, दुलार से अपने बच्चों का लालन पोषण करते हैं, लेकिन एक चीज जो वो बच्चों को नहीं सिखा पाते वो ये है कि बच्चों को डिसिप्लिन में कैसे रहना चाहिए। बच्चे खुद के बॉस होते हैं, उन्हें रूल्स रेगुलेशंस की कोई अहमियत पता ही नहीं होती। वो वही करते हैं जो उनका मन करता है। इसीलिए इस टाइप के बच्चे ज्यादातर अनअचीवर्स होते हैं लाइफ के अंदर। परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल को हम इंडल्जेंट पेरेंटिंग स्टाइल भी कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही लचीला पेरेंटिंग स्टाइल है जिसपे पेरेंट्स बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं अपने बच्चों को लेके। और बच्चा अगर कोई गलती करता है, फैमिली से भी वो उस चीज को छुपाने की कोशिश करते हैं या फिर वो ये जताने की कोशिश करते हैं कि उनके बच्चे ने तो कोई गलती करी ही नहीं है। जैसे कि बच्चों को रूल्स में रहने की आदत नहीं है, तो बच्चे ज्यादातर टाइम अपना टीवी में, मोबाइल में या वीडियो गेम्स देखने में निकाल देते हैं और पेरेंट्स फिर भी बच्चों को कुछ नहीं बोलते, यही सोच के कि बच्चे को उसके नेचुरल फॉर्म में डेवलप होने देना चाहिए, ना कि उनके ऊपर चीजों को थोपना चाहिए। उसके अलावा ऐसे पेरेंट्स हमेशा ये बिलीव करते हैं कि बच्चा तो कभी कोई गलती कर ही नहीं सकता, इसीलिए कई बार ज्यादा प्यार दुलार की वजह से बच्चा बिगड़ जाता है और फैमिली के बीच, सोसाइटी के बीच, फ्रेंड्स के बीच कई बार ऐसी बातें बोल देता है वो पेरेंट्स को जो कि सोशल नॉर्म्स के अगेंस्ट होती है। लेकिन फिर भी पेरेंट्स डर के मारे बच्चे को कुछ नहीं कहते। उन्हें ये लगता है कि कहीं उनकी और ज्यादा बेइज्जती ना हो जाए या फिर वो बच्चे को इग्नोर कर देते हैं। ये बच्चे ऐसे होते हैं जिनके अंदर सेल्फ कंट्रोलिंग की नेचर होती ही नहीं। इस वजह से उन्हें ना सुनने की आदत ही नहीं होती। अगर पेरेंट्स उन्हें किसी काम के लिए ना करते हैं तो वो उस चीज को जरूर करते हैं, वो उस चीज को मानते ही नहीं, जिसकी वजह से पेरेंट्स अक्सर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। ऐसे बच्चे अपने पेरेंट्स के फ्रेंड्स बन के रहते हैं और पेरेंट्स भी बच्चे के फ्रेंड्स बन के रहते हैं। जब वो आपस में दोस्तों का रिश्ता बना लेते हैं तो पेरेंट्स बच्चे को लाइफ स्किल्स जो जरूरी है लाइफ जीने के लिए या फिर अच्छी हैबिट्स जो बच्चे के अंदर होनी चाहिए, वो सब बच्चे को नहीं सिखा पाते, जो उसके लिए बहुत बड़ा ड्रॉबैक साबित होता है। उसके अलावा कई बार बच्चे का अगर पेरेंट्स को प्यार, अफेक्शन चाहिए होता है तो पेरेंट्स बच्चे को अलग अलग तरीके के गिफ्ट्स लाके देते हैं, जिससे बच्चे का जो ध्यान है या बच्चे की जो अटेंशन है वो पेरेंट्स को मिल सके। कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स कोई भी काम बच्चे को करने को कहते हैं और बच्चा नहीं करता, तो पेरेंट्स ये कहते हैं कि बेटा अगर तुम इसको कर लोगे तो मैं तुम्हें एक चॉकलेट दूंगा, जिसके उससे बच्चा उस काम को अंजाम देता है। इन सारी चीजों का बच्चे के मेंटल और फिजिकल ग्रोथ के ऊपर
होता, ना उठने का, ना सोने का, ना जागने का, ना पढ़ने का, सब कुछ मिसमैनेज चलता है। उसके अलावा ये बच्चे सिर्फ करंट मूवमेंट में जीते हैं, उनको फ्यूचर से कोई मतलब नहीं होता। वो हमेशा वो काम करने में अहमियत रखते हैं या उसको वैल्यू देते हैं जो उनको आज के टाइम में खुशी देगा, ना कि ऐसी चीज जो उनको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप डेवलप करेगा। ऐसी चीजें तो वो करते ही नहीं। डिसिप्लिन ना होने की वजह से, रूल्स ना फॉलो करने की वजह से उन्हें बहुत बार स्कूल में एडजस्ट होने में बहुत दिक्कत आती है और उनका मैक्सिमम टाइम उन कामों में जाता है जिसमें कोई भी नतीजा नहीं है। जैसे मैंने पीछे बताया आपको, टीवी, मोबाइल एक्सेट्रा। वो पढ़ने के लिए, लिखने के लिए कभी टाइम ही नहीं निकालते, जिससे उनकी ग्रोथ हो ही नहीं पाती और वो लाइफ में कुछ भी अपने गोल्स को या ड्रीम्स को अचीव ही नहीं कर पाते। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आपने, मैंने, हमने अपने आसपास देखे होंगे। मैं आपको एक और इंसिडेंस बताती हूँ। मेरे एक फ्रेंड है, उनका एक बेटा है, वो 10 साल का है। एक दिन वो और उनके बॉस फैमिली डिनर पे गए। जब वो खाना ऑर्डर करके वेट कर रहे थे तो बच्चे ने टिश्यू पेपर उठा के उसके छोटे छोटे बॉल्स बनाए और उनको जमीन में फेंकने लगा। इस चीज को देख के उन्होंने, उनके फ्रेंड ने, औरों ने उस बच्चे को टोका, लेकिन उसके पेरेंट्स ने, यानी कि मेरे दोस्त ने, उसे कुछ नहीं कहा। उन्होंने उस चीज को इग्नोर कर दिया, ये कह के कोई बात नहीं, बच्चा है, बच्चे तो ऐसा करते ही हैं। उसके अलावा आप अक्सर देखते होंगे कि बच्चे स्कूल से आने के बाद सोने तक मैक्सिमम टाइम वीडियो गेम अपने हाथ में रखते हैं और उसको खेलते रहते हैं। अगर बच्चे की मम्मी उन्हें 5 बार भी ये कह दे कि बेटा रात हो गई, अब कल सुबह स्कूल जाना है, इसको छोड़ दो, तो भी बच्चा उसको नहीं छोड़ता। लेकिन जैसे ही मम्मी ये कहती है कि बेटा मैं कल तुम्हें नया वीडियो गेम लाके दूंगी, बच्चा तभी उसको छोड़ के सोने के लिए बिस्तर पे चला जाता है। तो देखा हमने कि आज के मैक्सिमम पेरेंट्स इसी पेरेंटिंग स्टाइल को अपनाते हैं, जो कि बहुत ही नुकसान देता है बच्चे को। हालांकि इसके अंदर प्यार तो बहुत है, बट डिमांड जो है वो बिल्कुल ना के बराबर है। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि इसमें पेरेंट्स की भी गलती नहीं है। इसके कई रीजंस हो सकते हैं। पहला, हो सकता है कि पेरेंट्स के जो पेरेंट्स थे उन्होंने भी उनको ऐसे ही पाला होगा, पोसा होगा, वही चीज वो अपने बच्चे पे अप्लाई कर रहे हैं। या फिर वो बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में पले बड़े होंगे, उनको फ्रीडम नहीं मिला होगा अपने काम करने के लिए। इस वजह से उन्होंने अपने बच्चों के लिए एक अपोजिट पेरेंटिंग स्टाइल को चुना और उसे जरूरत से ज्यादा फ्रीडम दे दी। कई बार क्या होता है, कोई मेजर लाइफ इवेंट हो जाता है, जैसे क्या पता बच्चा किसी एक्सीडेंट से सफर कर रहा हो या फिर वो मरते मरते बचा हो, तो पेरेंट्स को यही लगता हो कि अगर हम बच्चे को ज्यादा डिमांड करेंगे तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा वही स्टेज आ जाए
सकते हैं। चौथा, कई बार पेरेंट्स एडिक्ट होते हैं, जिस वजह से वो बच्चे के ऊपर प्रॉपर अटेंशन नहीं दे पाते और बच्चा इस तरीके से बन जाता है। अगर हम में से किसी को भी ये लगता है कि हाँ, हम इसी पेरेंटिंग स्टाइल को यूज कर रहे हैं और हम इसको चेंज करना चाहते हैं या इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो अभी भी देर नहीं हुई है दोस्तों। आप अगर कुछ स्टेप्स लेंगे तो डेफिनेटली ये चीज रेक्टिफाई हो सकती है। सबसे पहली चीज, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर्मुलेट कीजिए जिससे बच्चे को इंडिपेंडेंट जीना आए, साथ ही उसका लॉ या अथॉरिटी की तरफ रिस्पेक्ट बढ़े, और जब भी वो अपनी जिंदगी की पटरी से उतरे तो यही रूल्स रेगुलेशन मदद करें उसे वापस जिंदगी की पटरी पे आने में। उसके अलावा एक शेड्यूल सेट करें बच्चे का, उसके हर काम के लिए सुबह से लेके रात तक, जिससे बच्चे को टाइम मैनेजमेंट की वैल्यू पता चले। तीसरी चीज, हम बच्चे से हेल्प ले सकते हैं अपने हाउस होल्ड वर्क के लिए, क्योंकि उसको ये कह के कि ये काम नहीं है बेटा, ये वो चीजें हैं जो फैमिली को एक फंक्शनल यूनिट बनाती है। और जब भी बच्चा कोई अच्छा इनिशिएटिव ले और बढ़ चढ़ के बहुत अच्छे से किसी काम को अंजाम दे, तो उसको रिवॉर्ड देना चाहिए, रिवॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ सम पे, जिससे बच्चे को ये रियलाइज हो कि जब भी हम लाइफ में अच्छी मेहनत करेंगे और अच्छा काम करेंगे तो डेफिनेटली हम जिंदगी में आगे बढ़ेंगे और हमें उसके साथ साथ इनकम भी होगी, जो जिंदगी को चलाने के लिए बहुत जरूरी है। ये एट्रीब्यूट्स उसको अपनी लाइफ मैनेज करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आगे चल के। लास्ट